हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वापस मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और आज के वीडियो में हम निकालेंगे विद्युत विभव। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो हम एक आवेशित गोलीय कोश लेंगे और इस आवेशीय गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव का मान निकालेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ गाउसीय प्रमेय किया था वहाँ पर भी इसी तरह हम लोगों ने क्या किया था कि गाउसीय प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ अनुप्रयोग किए थे, जिसमें से हमने गोलीय कोश के लिए ई यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। तो मैं एक बार आपको उसका बता देती हूँ क्या क्या सूत्र निकले थे, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर विभव निकालने में मदद करेगी। तो हम लोगों ने जब गोलीय कोश लिया था और ई का मान हमने 3 जगह निकाला था, एक बाहर, एक सतह पर और एक अंदर। जब आपने बाहर की तरफ ई का मान यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, बाहर यानी आउटसाइड, तो आप लोगों को मिला था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, जहाँ ये आर एक ऐसा बिंदु था जो कि केंद्र से r दूरी पर था और ये सतह के बाहर था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब आपने सतह पर यानी कि सरफेस पर निकाला था तो आपको वहाँ पर E का मान मिला था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर, जहाँ ये कैपिटल R आपका क्या था, गोलीय कोश की त्रिज्या, और अंदर जो आपको E का मान मिला था वो मिला था 0। ठीक है, तो इन चीज़ को, ये 3 सूत्र आज आपके उपयोग में लिए जाएंगे और इसकी मदद से हम निकालेंगे V का मान। ये तीनों मान हमारे लिए गोलीय कोश के लिए ही है। गोलीय कोश के लिए बाहर यानी कि सतह से बाहर ई का मान ये था, सतह पर ई का मान ये था और अंदर ई का मान इतना प्राप्त हुआ था। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो एक और बार पुनः वो वाला वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज निकालते हैं विद्युत विभव, किसके लिए, गोलीय कोश के लिए। तो सबसे हम पहले मानते हैं एक आपके पास में गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश को आपने क्या कर रखा है, आवेशित। तो ये हमारा आवेशित है, इसकी सतह पर ही आवेश आएगा। ठीक है, और हमने माना कि ये जो आपका गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश की त्रिज्या है आपकी r, केंद्र ले लेते हैं हम लोग इसका O। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आज 3 बिंदु लेंगे। एक गोलीय कोश के बाहर लेंगे बिंदु कोई P, इस P बिंदु पर यानी बाहर हम निकालेंगे V का मान, फिर हम सतह पर निकालेंगे V का मान यानी विभव का मान, और कोश के अंदर निकालेंगे V का मान यानी विभव का मान। तो हम 3 टॉपिक्स करेंगे अंदर, सब टॉपिक्स। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका है वो है गोलीय कोश के बाहर, यानी हम लोग बिंदु क्या ले रहे हैं यहाँ पे बच्चों, P के बाहर हम मान लेते हैं इसकी दूरी जो है आप लोगों की, P बिंदु की दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं छोटा r। ये दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, छोटा r। ये छोटा r, ये दूरी अधिक है किससे, त्रिज्या से। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। ठीक है, स्थित बिंदु पर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सबसे पहले विभव का मान। बहुत ही सरल है। ठीक, तो ये हमारा सब टॉपिक है। हम सबसे पहले बिंदु P गोलीय कोश के बाहर ले रहे हैं और इधर विभव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स, विद्युत विभव की परिभाषा से हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr। ठीक है, यहाँ पे समाकलन हम क्या लेंगे, ये जो सीमा है इसकी क्या लेंगे, ये हमारे पास dr की सीमा होगी। जब भी आप विद्युत विभव लेते हैं तो आप क्या करते हैं, अनंत से, है ना, तो मैं लूंगी एक अनंत से आप कहाँ तक आएंगे, r बिंदु तक आएंगे। ठीक है, तो अनंत से r बिंदु तक। r क्यों, क्योंकि जो P है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, इसलिए हम यहाँ पे सीमा क्या लगाएंगे, अनंत से r लगाएंगे।
ठीक है। अब ये P बिंदु कहाँ है? बाहर, बाहर स्थित है। तो ये जो E का मान यहाँ पे रखेंगे, ये E का मान कौन सा रखेंगे? बाहर, ठीक है। E का मान कौन सा रखेंगे? बाहर। क्यों रख रहे हैं यहाँ पर बाहर? क्योंकि ये P बिंदु अपना बाहर स्थित है। तो E नॉट का मान ये हम लोग रख लेते हैं। तो E नॉट का मान हमारे पास क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² dr, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? समाकलन हमको किसके सापेक्ष करना है? r के सापेक्ष। तो ये सारी चीजें हो जाएगी आपकी नियत, इन सबको ले लेंगे समाकलन के बाहर। ये ध्यान रखिएगा, बाहर माइनस चिन्ह पड़ा है, तो बाहर माइनस पड़ा है, और जो जो नियत है उन सबको हम ले लेंगे समाकलन के बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? अनंत से लेके r 1/r² dr, ठीक है। अब हम इसको पहले हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? समाकलन 1/r² dr को हल कर लेते हैं, सीमा लगा लेते हैं, और फिर इसकी जगह हम लोग, इसकी जगह वो मान रख देंगे, ठीक है। तो हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा सा। ये हमें हल क्या करना है? 1/r² dr, इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो इसे हल कैसे करेंगे हम लोग? ऊपर ले जाते हैं, घात हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका सूत्र क्या लगेगा? समाकलन x की घात n dx, ये सूत्र होता है x की घात n+1/n+1। ये सूत्र लगाना है आपको कहाँ? यहाँ पर। n के स्थान पर यहाँ पर क्या है? -2। तो जब आप ये वाला सूत्र यहाँ के लिए लगाएंगे स्टूडेंट्स, हमको तो ये ज्ञात करना है ना, जब आप ये सूत्र लगाएंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे? -2, और x के स्थान पर क्या है? यहाँ पर r। तो ये बन जाएगा r, x के स्थान पर r, n के स्थान पर -2 + 1/n+1। n क्या है? -2 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 1 क्या होता है? -1/-1, है ना। इसका मान भी क्या आएगा? -1। माइनस ले लिया ऐसे, और r की घात -1 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r। तो जब अब सीमा नहीं लगाई अपन ने, चलो सीमा भी लगानी थी अपन को। अनंत से लेके r सीमा रह गई थी एक बार अपनी बच्चों, तो अपन सीमा लगाएंगे क्या? अनंत से लेके r। तो जब सीमा लगती है तो क्या लगते हैं? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा क्या है? r, निम्न सीमा क्या है? अनंत। ये लगा दें। 1/अनंत क्या हो जाएगा अपने पास में? 0। तो ये क्या बचा हमारे पास? माइनस कोष्टक के बाहर 1/r -0। इसको -0 करोगे तो क्या बचेगा? 1/r, और बाहर माइनस है, तो उत्तर आया -1/r, ठीक है। ये क्या चीज़ आई मेरे पास? ये जब हम लोगों ने इसको हल किया है ना, इस चीज़ का मान हमको क्या प्राप्त हुआ? -1/r, ठीक है। तो यानी इस चीज़ को जब आप हल करोगे तो आपको उत्तर क्या मिल रहा है? -1/r। तो इसके स्थान पर हम इसका मान रख देंगे -1/r। ये माइनस पहले से ही आपके पास में, ठीक है। ये q है आपके पास में, और इसको हल करके अपन ने लिखा -1/r, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास में? प्लस हो गया। तो ये बन गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, Q/r। बस ये आ गया आपका v का मान। ये v का मान कहाँ प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स अपने लिए? बाहर, यानी कि P बिंदु पर। तो हम इसे O लिख लेते हैं, यानी कि आउटसाइड, ठीक है। तो गोलीय कोश के बाहर P बिंदु पर, जो कि केंद्र से r दूरी पर स्थित है, उसका मान मिला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाहर अगर विभव है तो वो वक्रानुपाती r पर निर्भर करता है। बाहर के लिए किस पे निर्भर करता है? 1/r पर वक्रानुपाती निर्भर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने एक चीज तो कर ली, गोलीय कोश के बाहर हमने निकाल लिया है v का मान। अब हम लोग क्या करेंगे? गोलीय कोश के पृष्ठ पर v का मान निकालेंगे। जो हमारी अगली स्थिति है स्टूडेंट्स, वो क्या है? गोलीय, साइड कर लेते हैं पेपर को एक बार। ये हमारे पास है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, है ना। पृष्ठ पर का मतलब है उसकी परिधि पर,
यानी अगर तुम बिंदु P को परिधि पर ले लोगे तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, R, छोटा r और बड़ा R क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, V का मान निकालना है। प्रस्थित बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स अपन, ठीक है। विभव को अपन V से दर्शाते हैं, ठीक है। ये मान अपन कहाँ पे निकाल रहे हैं, अब की बार पृष्ठ पर। तो आपको इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं करनी है। जो ये आप लोगों को सूत्र प्राप्त हुआ है ना बाहर, ये जो सूत्र प्राप्त हुआ बाहर, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इस R की जगह, इस छोटे r की जगह आपको क्या पुट कर देना है, बड़ा R। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं पृष्ठ पर छोटा r किसके बराबर हो जाएगा, बड़े R के। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वाले सूत्र में इस छोटे r के स्थान पर बड़े R को रख देना है, ठीक है। तो सतह पर यानी कि सरफेस पर आपको क्या मान मिल जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये सेम ऐसे ही 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा छोटे r की जगह बड़ा R, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो हमारे पास ये मिला Q/R। क्लियर है? ये हमको कहाँ मिल गया है, सतह पर, ठीक। अब हमारे पास तीसरी और आखिरी जो आपके पास में कंडीशन है जहां आपको निकालना है, वो है गोलीय कोश के अंदर, ठीक है। तो हम अब की बार ले रहे हैं गोलीय कोश के अंदर। मैं आपको ये बता दूंगी आप छोटा r क्यों लिख रहे हैं ऐसा, पर हम एक ले रहे हैं बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपको चित्र द्वारा दर्शा देती हूँ क्या चीज़ है ये मेरे पास में गोलीय कोश है, सेम पहले वाले चित्र वाला ही है ये गोलीय कोश, जिसकी हमने त्रिज्या क्या मान रखी है स्टूडेंट्स, R। अब जो हमारे पास बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, अंदर। यानी हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है Q, जो कहाँ पर है, इसके अंदर, ठीक है। और ये दूरी कितनी है हमारी अब की बार, R। इस Q बिंदु पर हमको निकालना है विभव। क्लियर है? तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। देखिए आप लोग, सूत्र हमको सेम ही लगाना है विभव का। विभव का सूत्र तो सेम है, E.dr। अब सीमा क्या लगेगी, अनंत से लेके शुरू करोगे और यहाँ तक चलोगे, है ना। तो अनंत से इस R बिंदु तक, ठीक। दूसरी बात जो ध्यान पूर्वक समझे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो E का मान है वो E का मान कौन सा रखना है। अगर अंदर है, हम लोग अंदर ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये E का मान आपको रखना है इनसाइड, यानी कि अंदर वाला। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, E का मान हमें क्या रखना है, ये अंदर वाला, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या मिला था, 0। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो देखिए क्या है। हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं E.dr। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अंदर है, हम क्या करते हैं, अनंत हमने माना कहीं यहाँ पर बाहर, यहाँ क्लियर नहीं है, ये देखो ये अनंत है हमारे पास में, है ना। हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। एक बार तो हम V का मान निकालेंगे अनंत से लेके सतह तक, ठीक है, और दूसरा निकालेंगे सतह से लेके R तक। तो हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, अनंत से लेके सतह तक और सतह से लेके इस R तक, ठीक है। तो इस वाली जो सीमा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस अनंत से R है, अनंत से सीधा हमें कहाँ लाना है, R पे। पर हमने क्या तोड़ा इसको, पहले हम निकालेंगे अनंत से लेके सतह तक, सतह यानी कि बड़ा R। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी त्रिज्या क्या है, बड़ा R। अनंत से लेके R, E.dr, और फिर क्या करेंगे, R से लेके छोटा r, यानी सतह से लेके अंदर तक, यानी कि सतह यानी कि बड़े R से लेके छोटे r तक, ठीक है। ऐसे इसको तोड़ के आपको करना है। क्लियर है? इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान से समझिए आप लोग, है ना। तो हमने क्या किया है, इसको दो भागों में विभक्त किया है। एक से अनंत से लेके दूरी, अनंत से लेके दूरी बड़ा R तक, और फिर इस R से लेके जो भी आपका बिंदु जहाँ Q बिंदु स्थित है वहाँ तक। तो हम लोगों को इस प्रकार मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है अनंत से लेके कैपिटल R, अनंत से लेके कैपिटल R, ध्यान से समझिए इस बात को। अनंत से लेके कैपिटल R जो है वो कहाँ पर है, इसके बाहर, गोलीय कोश के बाहर। तो
तो यहाँ ई का मान कौन सा रखेंगे, बाहर वाला, ई ओ वाला, है ना, ई ओ वाला यानी कि ये वाला, ठीक है। जबकि जब आप ये निकालोगे इस पृष्ठ से लेके इधर तक, तो यहाँ पे कहाँ चल रहे हैं अपन, अंदर, तो यहाँ पे ई का मान कौन सा रखा जाएगा, अंदर वाला, और अंदर वाला हमारे पास मान क्या था, 0। इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस तरीके से ये मान रखे जाने हैं, ठीक है। तो मैं मान रखती हूँ आप लोगों के लिए। तो v बराबर माइनस, ये वाला पहले हम ले रहे हैं, अनंत से लेके r, ई नॉट, है ना, बाहर वाला, ई नॉट का मान हमारे पास रखा हुआ है, हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर डी आर, प्लस अब की बार ये लिखा जा रहा है कैपिटल R से स्मॉल r, ई इन का मान कितना है, 0, तो 0 इंटू डी आर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो 0 है, ये तो पूरा मान क्या हो जाएगा आपके पास में, 0। ये जो चीज़ है बचेगी क्या हमारे पास में, v बराबर माइनस अनंत से लेके कैपिटल R 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर डी आर। ये वाली क्या हो गई, 0 प्लस 0, है ना, इसको नहीं लिखते, ये चीज़ है हमें हल करनी। अब आप देखो ये सेम चीज़ हमने हल यहाँ की थी, देखो सेम चीज़ है, बस सीमा अलग है। यहाँ पर सीमा क्या थी, इसको देखो, ये दोनों चीज़ें सेम है। जब हमने बाहर की ओर हल की थी, यहाँ सीमा थी अनंत से लेके छोटा r, और यहाँ सीमा क्या है, अनंत से लेके बड़ा r। तो हल करके जो उत्तर प्राप्त होगा आपको, उत्तर में आपको यहाँ पे क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा छोटा r, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल R मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फर्क आएगा आपका। तो v इनसाइड जो आपको मिलेगा, इसको हल करके कैसे हल करना है, ये जो हमने स्टार्टिंग का हल किया बिल्कुल ऐसे ही करते जाइएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते जाइएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R, इसको हल करिएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को अंदर की तरफ प्राप्त होता है। तो v इनसाइड आपको ये प्राप्त हुआ, v सतह पर आपको ये प्राप्त हुआ। ये देखिए दोनों मान सेम है, सतह पर v का मान और अंदर v का मान दोनों क्या मिल गए आपको, सेम मिले हैं, ठीक है। और जबकि बाहर आपको क्या मान मिला है, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R मिला है। तो जब आप लोग इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स, R और V का, तो हम क्या देखते हैं, अंदर से लेके सतह तक v के मान में कोई भी फर्क नहीं है। यानी v का मान आप यहाँ पे अंदर या सतह पर देखेंगे, v का मान हमेशा क्या आता है, सेम। तो v का मान केंद्र से लेकर सतह तक क्या रहता है, सेम। जो क्या मिलता है आपको, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R, ये सतह तक मिला आपको, ठीक है। और जबकि बाहर की तरफ आपको v का मान ये मिला, जो कैसा, वक्रानुपाती कैसा है, R के। यहाँ पे ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, वक्रानुपाती R पे निर्भर है, तो ये मिल जाएगा, ये बाहर वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और जो था हमारे लिए आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, यहाँ पे तो हमने आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव किया, परंतु यदि परीक्षा में आपको बोला जाता है आवेशित चालक के कारण विभव निकालो, ठीक है, हमको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे तो आवेशित गोलीय कोश का मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आपको बोला जा रहा है आवेशित चालक गोले, है ना, आवेशित चालक गोले के कारण आप लोगों को विभव निकालना है, तो भी आपको यही काम करना है, सेम चीज करनी है। यानी कि गोलीय कोश का और चालक गोले का, दोनों में से कोई भी टॉपिक आ जाता है, ये सेम डेरिवेशन आपकी रहेगी। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो चालक गोला होता है
जब आप किसी भी चालक गोले को आवेशित करते हैं तो उसका सारा का सारा आवेश हमेशा उसकी सतह पर ही होता है, उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो यह कारण है कि चालक गोला और गोलीय कोश दोनों एक भांति, एक ही जैसे आपके बनके तैयार होते हैं। तो इस वजह से आपको परीक्षा में ये गोलीय कोश के लिए V पूछे या चालक गोले के लिए V का मान पूछे, दोनों के लिए आपकी डेरिवेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हमने आज ज्ञात किया है, विभव ज्ञात किया, 2 टॉपिक ले लिए, गोलीय कोश और चालक गोला। जब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे तब हम करेंगे एक आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। हमारे पास सिर्फ 3 ही टॉपिक है आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, तो ये 3 अपन लोग टॉपिक्स में से 2 कर लिए, एक अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।